बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट्स में काफ़ी मेरे दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे इंडोनेशिया के वीज़े के हवाले से। ये तो ई वीज़े के बारे में भी पूछ रहे थे, शादी के हवाले से भी, और इसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर आप फैमिली किस तरह सेटल कर सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में लोग पूछ रहे थे कि कितना एक्सपेंस आता है, प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, नेशनैलिटी कब मिलती है। ये सारे सवालों के जवाब जो है ना मैं इस वीडियो में देता हूँ। और वीज़े की भी आपको खुशखबरी देता हूँ कि इंडोनेशिया का टूरिस्ट वीज़ा $105 का वो खुल गया है। जी हाँ, इंडोनेशिया का टूरिस्ट वीज़ा जो स्टिकर वीज़ा है, जो पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगता है, वो $105 में वो ओपन हो गया है, वो खुल। कराची से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं है, इस्लामाबाद का नहीं पता मुझे। कराची में इनकी बाकायदा इंडोनेशिया की एम्बेसी है। आप नेट पे भी, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले तो $105 आपकी वीज़े की फ़ीस है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर भी चाहिए। और सबसे इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि कम से कम आपके अकाउंट के अंदर $1500 की डिपॉजिट होना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब उससे पहले भी आपके अकाउंट में इन आउट होना चाहिए बैलेंस। और इसके अलावा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, बाकायदा कोरोना वैक्सीनेशन का इंश्योरेंस होता है 10-12 हज़ार में, तो आपका कोविड इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास कवरिंग लेटर होता है, और अपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं आपका जॉब लेटर भी चाहिए, आपका कवरिंग लेटर भी चाहिए, आपको इंडोनेशिया में किसी भी होटल की डमी बुकिंग, और इसके अलावा टिकट रिजर्वेशन की वो भी डमी चाहिए होती है, वो भी आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से पाकिस्तान के अंदर आप करवा सकते हैं। सो उसकी टिकट आने और जाने की जो है ना एक डमी होती है, डमी बुकिंग होती है, वो डमी बुकिंग भी आपको चाहिए। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और फिर एम्बेसी जो है ना वो आपसे इंटरव्यू भी करेगी। कोई एजेंट आपके बिहाफ पे ये डिपॉजिट नहीं कर सकता, आपकी फ़ीस भी और आपके डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं करा सकता। आप खुद जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आप बैंक जाएंगे, डिपॉजिट कराएंगे, और फीस भी आप $105 ही में पे करेंगे। मतलब आप पाकिस्तानी रुपीज़ ना लेके जाएं, वहाँ पे डॉलर चेंज करा के ही आप वेस्टर्न यूनियन से या कहीं से चेंज करा के वो जमा कराएंगे, आप डॉलर आएंगे। और उसके बाद जो है ना एम्बेसी आपका इंटरव्यू करेगी, इंटरव्यू भी लेगी, और 15 दिन से ऊपर जो है ना आपको वीज़ा नहीं इशू हो सकता। अगर आप इससे ऊपर करेंगे तो उस हिसाब से जो है ना आपको अपना बैलेंस शो कराना पड़ेगा, और बाकायदा जो है ना एक पूरा ट्रैवल प्लान आपको शो कराना पड़ेगा वीज़े का, कि आप कहाँ जाएंगे, इंडोनेशिया में कहाँ विज़िट करेंगे, मुकम्मल आपको प्लान देना होगा उनको। और इसके अलावा वो आपका इंटरव्यू करेंगे। वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है आपका तो आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब वो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, और वो वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, बग़ैर किसी रीज़न के भी वो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा मुश्किल जो प्रोसेस है ये, इस वीज़े का मैंने भी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से वेट किया कि ये वीज़ा कब खुलेगा और मैं इंडोनेशिया आऊँगा, लेकिन मुझे जो है ना टूरिस्ट वीज़ा लेके आना पड़ा, ऑनलाइन ई वीज़ा जिसे आप बोलते हैं। ई वीज़े के अंदर जो है ना आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कोविड-19 सर्टिफिकेट और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। और इसमें कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आपको 100% श्योरिटी से वीज़ा दे। ये वीज़ा गाइज उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए इंडोनेशिया आते हैं, और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को चाहिए, और वे पाकिस्तान से ही लगेगा। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तानी मस्कत, ओमान में या सऊदी अरब में या किसी और जगह पे बैठे हैं और वहाँ से वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल है, वो पाकिस्तान से ही अप्लाई होगा। अदरवाइज़ वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह में, आप किसी भी कंट्री में हैं, ऑनलाइन वीज़ा होता है, ई वीज़ा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मोबाइल के अंदर ही वीज़ा रिसीव हो जाता है। और जो ई वीज़ा है वो ई वीज़ा में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, बस ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, कोरोना का सर्टिफिकेट और तस्वीर, एक फ़ोटो चाहिए होती है आपकी वाइट बैकग्राउंड के अंदर। और 4 डॉक्यूमेंट आप बाय व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करते हैं, और वीज़ा भी आपको बाय व्हाट्सएप मिलता है, आप प्रिंट लेते हैं, टिकट कराते हैं और आ जाते हैं। सो ई वीज़े में और ये स्टिकर वीज़े के अंदर ये फ़र्क है। और जो लोग शादी के लिए इंडोनेशिया आते हैं तो उनको ई वीज़ा ही बेस्ट है उनको, क्योंकि उनके पास टाइम पीरियड काफ़ी होता है। ई वीज़ा भी इजीली एक्सटेंड हो जाता है इंडोनेशिया में, ई वीज़े को आप 6 मंथ तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है टूरिस्ट वीज़े से।
लेकिन जो लोग मतलब एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और जो लोग विजिट के लिए शॉर्ट टाइम के लिए आना चाह रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आना चाह रहे हैं, वो स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ये ख्वारी झेल सकते हैं तो वो कर लें। लेकिन आज के दौर में कोई भी बंदा इतनी, मेरे ख्याल से इतनी ख्वारी नहीं झेलता कि वो इधर भागे उधर भागे ये काम करे, ना ही लोगों के पास इतना वक्त होता है। और वैसे भी $105 जो फीस है वो पाकिस्तानी को 28,000 27,000 बन जाते हैं। तो बात तो एक ही बनती है, वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा फीस है ऑनलाइन ई वीज़े की और इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन उसमें 100% श्योरिटी होती है कि वो आपका लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा मज़ीद जो शादी की अपडेट है, NOC लेटर लेने की तरतीब है और इंडोनेशिया में जो शादी करने की तरतीब है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि इंडोनेशिया में जो शादी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से लड़के को चाहिए थे, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एफिडेविट कंसेंट जो फैमिली की तरफ से इजाज़तनामा होता है। ये 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है, अगर आप मेरा चैनल देखेंगे खोलेंगे उसमें टिकट के एक्सपेंसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाकायदा मैंने A to Z निकाह की भी दिखाई है, लाइव वीडियो दिखाई है कि मेरा निकाह कैसे इंडोनेशियन खातून से हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन से दफ्तर में जाना। पिछली वीडियो मेरी आप खोल के देखेंगे इंशाल्लाह, थंबनेल लगे हैं और आपको वीडियो मिल जाएंगी। और मज़ीद भी मैं इसके अंदर उन वीडियो का लिंक दे दूँगा आपको। सो जो शादी की जो सूरत हाल है, अभी नई अपडेट जो शादी की इंडोनेशिया में आई है, पहले तो लड़के के जो कागजात होते थे, चारों डॉक्यूमेंट, वो पाकिस्तान से अटेस्टेड होते थे। अभी लड़की के भी अटेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो लड़की के अटेस्टेड नहीं होते थे। लड़की के क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लड़की का उसके वालिदैन की तरफ से इजाज़तनामा चाहिए था, वो अटेस्टेड नहीं होता था। वो किसी भी दफ्तर से बना के उस पर 100 रुपये की मात्रे लगा देते थे और उसके ऊपर एक स्टैंप लगती थी, एक कारतूक लोहरान ऑफिस इस तरह का कोई नाम है, वहाँ की स्टैंप लगती थी, एक ही बस। अटेस्टेड नहीं होते थे ख़ास तरीके से। तो वो चाहिए होता था एक लेटर। दूसरा N1 N2 N3 डॉक्यूमेंट चाहिए थे। उसमें वो लड़की का राजीनामा कि मैं अपनी मर्ज़ी से लड़के से शादी कर रही हूँ, लड़का मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। और दूसरा लड़की और लड़के दोनों का राजीनामा, भाई लड़की भी स्टेटमेंट देती है, लड़का भी, वो भी उन्हीं इंडोनेशिया की ज़बान के अंदर वो खुद ही बना देते हैं। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट था वही अम्मा अब्बा का इजाज़तनामा या वालदा का या वालिद का। और इनमें एक साक्षी जिसको बोलते हैं गवाह, एक साक्षी जो है ना वली होता है, क्या में एक वली होता है, साक्षी जिसे बोलते हैं, एक घर का बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी वो साथ मांगते हैं, मतलब पाकिस्तान एम्बेसी जो है NOC लेटर जो इशू करती है शादी के लिए कावा दफ्तर में जमा कराने के लिए, तो वो उसको जाना पड़ता है। साक्षी जो होता है मतलब घर का जो वली है उसको साथ जाना पड़ता है। इंडोनेशिया में जो लेडीज़ है, लेडीज़ की तरफ से जो है, तो वो भी अब साथ जाएगा। लड़की का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी अभी उन्होंने रिक्वायर्ड किया है। अगर लड़की पहले से इंडोनेशिया में शादीशुदा है और वो तलाक याफ्ता है तो उसका एक्टा चरे होता है वो चाहिए, और वो भी असली ओरिजिनल चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इंडोनेशिया में शादी नहीं कर सकते किसी भी लड़की से। अगर आपका किसी लड़की के साथ रिलेशन है, बातचीत है, अगर उसका ये डॉक्यूमेंट अगर वो आपको बताती है कि वो डिवोर्स याफ्ता है, तो आप उसका ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे ज़रूर चेक करें। अगर वो उसका है तो आप ट्रैवल करें, आपका इजीली निकाह हो जाएगा। अगर वो उसका नहीं बना हुआ, प्रोसेस चल रहा है या कोई और इशू है, तो आप इंडोनेशिया में मत आएँ। आप इस चीज़ की तसल्ली करें, क्योंकि आपका जब तक निकाह नहीं होगा इंडोनेशिया में, आपका वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं होगा, सरकारी कितास नहीं लगेगा आपका, तो जो दूसरा वीज़ा है वो आपको महंगा पड़ेगा और आप एक्सटेंड करवाते रह जाएंगे। सो अभी ये नई अपडेट ये आई है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ये अपडेट। रिक्वायरमेंट इजी है, इजीली इंडोनेशिया में डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो जाती हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ही इजाफी उन्होंने रखा है और 2-4 डॉक्यूमेंट हैं, तो वो ये इजीली जिनके हैं तो उनको कोई मसला ही नहीं होता, इशू ही नहीं होता, और आप इंडोनेशिया में इजीली निकाह कर सकते हैं। और इंडोनेशिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मुल्क साफ़ सुथरा है, यहाँ पे धोखा फ्रॉड ये चीज़ें सब नहीं हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी और भी रह रहे हैं, तकरीबन 3000 पाकिस्तानी भाई हमारे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इंडोनेशिया में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब आती है प्रॉपर्टी की बारी। इंडोनेशिया में आप प्रॉपर्टी कितने में ख़रीद सकते हैं? कम से कम जो प्लॉट की कीमत है वो 1 मीटर के हिसाब से इंडोनेशियन 1 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 15,000 रुपये की है। 1 मीटर ज़मीन इंडोनेशिया में आप किसी भी एरिया में लेंगे, गांव के एरिया में लेंगे या शहर के एरिया में लेंगे तो वो ज़्यादा महंगी है। अगर दुकानों वाली साइड पर, घर के लिए आप अगर लेना चाहें तो वो इतनी है। इसके अलावा अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं इंडोनेशिया में,
तो वो तकरीबन आपको पाकिस्तानी 1 करोड़ 1.5 करोड़ में एक अच्छी जगह पे, जिस तरह पाकिस्तान में DHA वगैरह इस तरह की कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे क्लस्टर होते हैं। पाकिस्तान में कॉलोनी बोलते हैं हम लोग, यहाँ क्लस्टर्स बोलते हैं। तो इस तरह के क्लस्टर्स में आपको इजीली घर मिल सकता है 2 करोड़ तक पाकिस्तानी, 3 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक। और इन प्राइजेस में अगर आप लोकल एरिया में घर खरीदना चाहेंगे तो आप तकरीबन पाकिस्तानी 15 से 16 लाख में 18 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक खरीद सकते हैं। और बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको इंडोनेशिया में सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए होगा, बिज़नेस वीज़ा जो है ना चाहिए होगा, बिज़नेस वर्क परमिट। वो है 2 साल का, और वो उसकी जो पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ीस है तकरीबन 5 से 5.5 लाख फ़ीस, इतनी सुनने में आई है कि इतनी है। और ऊपर नीचे भी होती रहती है, कोई कन्फर्म इसकी फ़ीस नहीं है। और इसके अलावा मज़ीद आपको इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सिंपल ही चाहिए होते हैं। आप इंडोनेशिया में विज़िट, पाकिस्तान से विज़िट पे आएँ, यहाँ पे रहते हुए भी आप लगवा सकते हैं, या पाकिस्तान में डायरेक्ट भी आप बड़ा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इंडोनेशिया में आप कोई भी बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको 7 से 8 लाख रुपये इंडोनेशिया तक पहुँचने के लिए चाहिए, और वीज़े भी इसमें आपका फ़ाइनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप इंडोनेशिया में कारोबार के बारे में सोचें। आप इंडोनेशिया में अच्छा कारोबार कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया में। इसके अलावा यहाँ पे कालीन का बिज़नेस है, यहाँ पे बार्बर मतलब नई की शॉप उसका बिज़नेस है, यहाँ पे अंडू का कारोबार है, यहाँ पे नारियल का बिज़नेस है। आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। कुछ कारोबार जो है ना दिखने में छोटे लगते हैं, जिस तरह के है ना माचिस का कारोबार, एक माचिस की फैक्ट्री आप देखेंगे यार, आप बोलेंगे कि यार इतनी माचिस, 2 रुपए की माचिस, इसकी क्या फैक्ट्री लगाएं, क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी, हमें क्या बचेगा। तो गाइस इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ लोग मजाक समझते हैं मेरी बात को, कुछ लोग मजाक में लेते हैं कि यार ये क्या बता रहे हैं, यार ये नारियल का काम बता रहे हैं, ये अंडों का कारोबार। अगर आपने पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बंदे को 200-300 रुपये दिहाड़ी पे खड़ा करके रोड की साइड पे खड़ा कर दिया है फ्री जगह पे कि यार तुम यहाँ खड़े होकर नारियल बेचो, तो वो आपको रोज़ाना का पाकिस्तानी 4 से 5 हज़ार अगर रेवेन्यू दे रहा है तो उसमें क्या गलत है, और इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। बिज़नेस तो बिज़नेस है, छोटा भी हो या बड़ा भी हो। अब कुछ लोगों की हैसियत नहीं होती बड़ा कारोबार करने की, तो वो बेचारे नहीं कर सकते। सो हर किस्म के बंदे के लिए यहाँ पे हर किस्म का कारोबार है, लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 7 से 8 लाख रुपए चाहिए। सो ये थी इंडोनेशिया के बारे में न्यू अपडेट मालूमात। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।